वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और रावलपिंडी से खबर शामिल करेंगे। कैंट पुलिस ने बैन सूबाई डकैत गैंग के 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत माले मसरूका बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफसील जानने के लिए बात करते हैं तसव्वुर मलिक से। जी तसव्वुर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? देखें, थाना कैंट पुलिस की बड़ी कार्रवाई बैनुल अक़वामी बैन सूबाई इब्राहिम डकैत और नसरबाज गैंग के 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, पुलिस यूनिफॉर्म्स, वायरलेस सेट्स, इंटरनेशनल पासपोर्ट, रिहायशी वीजे और परमिट, जली नंबर प्लेट्स, वारदातों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और मोटरसाइकिल और असला एमुनेशन भी बरामद कर लिया गया। जबकि गिरफ्तार मुलजमान में गैंग का सरगना इब्राहिम, जबकि साथी मुलजमान में मोहम्मद जावेद और सिकंदर इब्राहिम शामिल हैं। नीज सीपीओ मोहम्मद एहसन यूनुस ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ होने वाली वारदातों में नोटिस लेते हुए एसपी पोटवा को मुलजमान की गिरफ्तारी का खुसूसी टास्क दिया था, जिसके नतीजे में एसपी पोटवार की ज़ेर निगरानी एसएचओ कैंट और उनकी टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस को बुरे कार लाते हुए गैंग के मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि गैंग के मुलजमान बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की रैकी करते और उनका पीछा करते और वीरान जगह पर मुसाफिरों को लूट लेते थे। मैं यहाँ पर आपको ये बताते चलूँ कि मुलजमान वारदात के दौरान अपने आप को पुलिस ऑफिसर ज़ाहिर करते, मजीद पुलिस यूनिफॉर्म, रिवॉल्विंग लाइट्स और वायरलेस सेट का इस्तेमाल भी करते थे। नीज गैंग और नौसरबाजी के वारदातों में भी मुलवस थे। जबकि जो साइरीन जो बैंकों में सादा लो शहरियों से रकम गिनते वक्त नौसरबाजी और धोखे से रकम निकाल लेते थे। जबकि मुलजमान ने मुख्तलिफ अजला में वारदातें करने का एतराफ़ भी किया है। मजीद सनसनीखेज इंकशाफात भी मुतवक्के हैं और मुलजमान ने तफ्तीश के दौरान मलेशिया, दुबई, इंडोनेशिया, इंग्लैंड, मस्कत और दीगर यूरोपीय ममालिक में इसी तरह की वारदातें करने का भी एतराफ़ किया है। जबकि गैंग के मुलजमान मुख्तलिफ ज़बानों पर भी अबू रखते हैं और आइस और हेरोइन का भी नशा करते हैं। जबकि एसपी पोटवार सैयद अली का कहना है कि मुलजमान के दीगर सहूलतकारों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बैनुल अक़वामी और बैनुल सूबाई डकैत गैंग की गिरफ्तारी पर सीपीओ मोहम्मद एहसन यूनुस की जानिब से एसपी पोटवार और एसएचओ कैंट और पुलिस टीम को भी उनकी अच्छी कारकर्दगी पर सराहा गया। जी बहुत शुक्रिया तसव्वुर मलिक, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से, जहां महकमा पुलिस के ग्रेड 20 के ऑफिसर अफजाल अहमद कौसर ने बतौर डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद के अहदे का चार्ज संभाल लिया। स्टाफ और दीगर पुलिस अफसरान ने मुबारकबाद भी दी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे तसव्वुर मलिक से। जी तसव्वुर, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखें, ग्रेड 20 के ऑफिसर अफजाल अहमद कौसर ने बतौर डीआईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। जबकि अफजाल अहमद कौसर इससे पहले बतौर सीपीओ रावलपिंडी, सीपीओ फैसलाबाद, आरपीओ सरगोदा अपने फराइज अंजाम दे चुके हैं। इस्लामाबाद के शहरियों को बेहतरीन सर्विस मुहैया करना अफजाल अहमद का कहना है कि ये मेरा अवलीन फरीजा है। जबकि डीआईजी ऑपरेशन अफजाल अहमद ने यह भी कहा कि शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। शहर से जराइम का खात्मा मेरी अवलीन तरजीह होगी। जबकि शहरियों के ताउन से इस्लामाबाद को महफूज शहर बनाने के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया तसव्वुर मलिक, हमें तफसीलात से आगाह करने का। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल का थाना सानवा का दौरा, कोटदू में फ्रंट डेस्क हवालात में सफाई सुथराई के इंतजाम समेत थाने की इमारत का जायजा लिया। डीपीओ ने कंट्रैक्टर को मुकर्रर वक्त में थाना की बिल्डिंग की तमीर और आला क्वालिटी के मटीरियल के इस्तेमाल की हदायत जारी कर दी। बाद अज़ां थाना महमूद कोट पहुंचकर थाने की मुकम्मल इंस्पेक्शन की और वहां संगीन मुकदमात के मुद्दियान से मुलाकात की। इस मौका पर डीपीओ हसन इकबाल का कहना था कि पुलिस अफसरान और मुलाजमीन में शहरियों के फराइज के लिए अपनी बेहतरीन अदायगी बजा लाएंगे। शहरियों को थाने में हकीकी इंसाफ मुहैया किया जाएगा। हाफिजाबाद पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मंशियात स्मगलिंग की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी। 3 मुलजमान को गिरफ्तार करके 10 किलो चर्स बरामद कर ली गई। हाफिजाबाद पुलिस ने मंशियात फरोश के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान मुख्तलिफ मुकामात से 3 मुलजमान अमीर हमजा और अली हसन को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 10 किलो चर्स बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान पंजाब भर में मंशियात स्मगल करने का इंकशाफ किया, ताहम मजीद तफ्तीश जारी है।
सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी के डीएसपी सिटी सर्कल ने गंज मंडी और रोड और राजा बाजार के गिरदोनवा में तजावजात और नो पार्किंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की। शहरियों को आगाही भी दी गई। इस बारे में मजीद तफसील जानते हैं तसव्वुर मलिक से। जी तसव्वुर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? देखें, सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी के डीएसपी ट्रैफिक सिटी सर्कल इब्रार कुरैशी ने टीम के हमरा सिटी सदर रोड, गंज मंडी रोड, राजा बाजार के गिरदोनवा में तजावजात और नो पार्किंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की। मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि 103 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को चालान और 7 रेडियों को कब्जे में ले लिया गया, जबकि शहर में ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए रोड पर मौजूद रेडी बानों, तजावजात और नो पार्किंग के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो जारी रखा गया। इस मौके पर डीएसपी सिटी सर्कल ने कहा कि रोड यूजर्स और खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को दौरान ड्राइविंग किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े और शहर में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने और बरकरार रखने के लिए गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की गलत पार्किंग, नो पार्किंग और तजावजात के खिलाफ कार्रवाई का अमल बिला इम्तियाज जारी रहेगा। इसके अलावा मैं आपको इस बात से भी आगाह कर दूं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस का एजुकेशन विंग शहरियों में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक भी आगाही फराहम कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया तसव्वुर मलिक, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। फैजाबाद के करीब तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने 2 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। हादसा के नतीजे में 3 अफराद जाँ भाग हो गए। लाशों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक शहरोज शाहजेब और मोहम्मद सफीर गुजरावाला से वापस आ रहे थे कि फैजाबाद के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने बेकाबू होकर टक्कर मार दी, जिससे तीनों कजन जाँ भाग हो गए, जबकि ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। हानपुर में एक ऐसी बाहिम्मत खातून भी मौजूद है जिसने अपनी दोनों टांगों को माजूरी को कमजोरी नहीं बनने दिया। इस खातून के बारे में जानते हैं सलीम मुगल की इस रिपोर्ट में। खानपुर के नवाई इलाका फैजाबाद की बाहिम्मत अकीला ने पोलियो के बायस दोनों टांगों से महरूम होने के बावजूद अपनी माजूरी को कमजोरी नहीं बनने दिया। अकीला न सिर्फ खुद सिलाई कढ़ाई सीखकर जिंदगी के मैदान में आगे बढ़ी, बल्कि मुखिर हजरात के ताबुन से मकामी सतह पर बच्चियों को हुनरमंद बनाने के लिए सिलाई कढ़ाई सिखाने का काम भी शुरू कर दिया है। मोहतरमा अकीला बीबी एक वो बाहिम्मत खतून है कि जिन्होंने अपनी माजूरी को जो है ना वो आड़ नहीं समझा और कोई उनको मजबूरी नहीं समझा, और उन्होंने जो है अपनी इलाके की खवातीन के लिए जो है एक सिलाई सेंटर की ख्वाहिश जाहिर की थी, जो मैंने इनको जो है बना कर दिया। और यहाँ पे ये अपने इलाके की खवातीन को जो है सिलाई कढ़ाई जो है ये सिखा रही है। और मैं देखने वाली खवातीन को यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप अपनी गुर्बत का जो रोना रो रही होती है या आप किसी मसले मसाइल को लेकर परेशान होती है, तो ऐसी खवातीन आपके लिए माशरे में एक बेहतरीन मिसाल है। अल्लाह ताला। मेरा नाम अकीला है। मैं 3 साल की थी जब मुझे बुखार हुआ था, तो ना बुखार की वजह से ना मुझे पोलियो हो गया था। तो ना 3 साल से ना मैं माजूरी की ज़िंदगी जी रही हूँ। तो ना मेरा शौक़ था सिलाई सीखना, कढ़ाई सीखना, तो मैं खुद सीखी हूँ। तो अब मेरा शौक़ है कि मैं गांव वाले बच्चियों को सिखाऊं। तो मैंने सब बच्चियों को सिलाई सिखा रही हूँ, कढ़ाई सिखा रही हूँ। तो मेरी अपील है मेरी कि आप मेरा साथ दें। अकीला इन खवातीन और मर्दों के लिए जिंदा मिसाल है जो अपनी किसी माजूरी के होने के बावजूद घरों में बैठकर अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। कैमरामैन बिलाल मलिक के साथ सलीम मुगल, RNN खानपुर। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से, जहां SRSO और सरसों के जेर तमाम बुजुर्ग शहरियों की बहबूद के लिए एक्ट 2014 के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में सियासी, समाजी और सहाफी शख्सियात समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद तफसील जानने के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद खर से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बात की जाए तो सरसों की जानिब से बुजुर्गों के एड के हवाले से प्रोग्राम किया गया। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आए उनसे जानते हैं उनका कौन से कहना क्या कहना है। मजीद के बार बार भी प्रोग्राम किए गए, आखिर इस पे कौन नोटिस लेगा, आखिर कौन इस पे जो है बुजुर्ग के हकूक के लिए कौन आवाज़ बुलंद करेगा। हमारे साथ यहाँ मौजूद है, आए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। सर आप ये बताएं, मुसलसल प्रोग्राम भी किए गए, हमने मीडिया की तरफ से हाईलाइट भी किया गया है, आखिर इस पे कौन नोटिस लेगा, क्या करना चाहिए? देखिए बात ये है कि ये जो सीनियर सिटीजन वेलफेयर एक्ट है 2014 में सिंध असेंबली ने भी पास किया हुआ है। तो एक्चुअली मसला ये है कि अब ये कानून तो पास हो गया। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ जो भी कानून बनते हैं तो कम्युनिटी लेवल पे लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई ये कानून बन रहे हैं। तो उस हवाले से इसका जो रिजल्ट ये होता है कि लोग जो हैं
वो गवर्नमेंट, मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो तो जाते ही नहीं है ना। तो उस हवाले से अब मसला ये जो हमने सेमिनार किया हुआ है, जो वर्कशॉप मीडिया के साथ हम, क्योंकि आपको पता है ना मीडिया का बड़ा रोल है कि लोगों को अवेयर करें, लोगों को इन्फॉर्म करें, बताएं। तो उस हवाले से तो हम कोशिश हमने ये की हुई है कि मीडिया के जो लोग हैं वो इस पे आर्टिकल्स लिखें। बुक मिल जाए, जो एड बिल पास किया गया है अभी तक इसको दरामद नहीं किया गया, क्या कह रहे हैं सर? बेसिकली बात यह है कि जो सिंध सीनियर सिटीजन वेलफेयर एक्ट सिंध गवर्नमेंट ने पास किया है 2014 में, तो उसमें बुनियादी तौर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके राइट्स के हवाले से, मतलब कि जो 60 के एज में पहुंच जाते हैं उनके हकूक़ हैं, उनके राइट्स हैं, मतलब कि उनको जो सहूलियात मिले हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना है। तो ये हम प्लेटफॉर्म सरसो हेल्प पेज की तरफ से ये लोगों को अवेयर करें, एजुकेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी, उनका ये कहना है कि फुल फोर इस पे एक्शन किया जाए जैसे बुजुर्गों को अपना हक मिल सके। जी बहुत शुक्रिया जाहिद खान हमें तफसीलात से आगाह करने का। खैबर पुलिस SHO हैबरानी इमदाद अली रायपुटो की गरीब भागड़ियों की बारात से लूट मार मुतासिरीन का शदीद एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बारात की गाड़ियों को रोककर इको साउंड के बहाने गाड़ियों में बैठे बच्चों और औरतों से गालिम गलौज किया और 5 घंटे थाने में बंद रखा, जबकि पुलिस एहलकारों ने हमसे नकदी भी छीन ली। मुतासिरीन ने SSP मुटियारी से नोटिस लेने का मुतालबा किया। यहाँ पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।